दूध का रखवाली के लिए बिल्ली को बैठाया जाता है, उसी तरह वोट की रखवाली में मोदी जी बैठेंगे तो हाल क्या होगा आप लोग जानते हैं। उनके सांसद कहते हैं कि हम 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं ताकि संविधान को बदल दें। सरकार को चुनाव ही रद्द कर देना चाहिए और घोषणा कर देनी चाहिए कि आपातकाल है, ये संविधान का कोई जरूरत नहीं है। जो स्वेच्छाचार होगा मोदी जी का और शाह जी का, उसको मानना पड़ेगा। जिसको गुलाम बनकर रहना है वो इस देश में रहे। यहाँ की नागरिकता अब सबके लिए समाप्त की जाए। तरह तरह की सूचनाएं आप लोगों तक दी गई, उसका आधार क्या है, जबकि कागज दूसरा कुछ कहता है। और सब कुछ मर सकता है लेकिन सरकारी दस्तावेज कभी नहीं मरता। खाता खेवट खतियान कभी नहीं मरता। वो बिजली विभाग को कहता, आवेदन करता है, बिजली विभाग वहां पर मीटर लगाती है, हर माह का बिल भेजती है, वो बिल का भुगतान भी करता है, तो जमीन हेमंत सोरेन का है। ईडी की सच्चाई अब डॉक्यूमेंट के तौर पे हम लोगों के पास उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है, मुझे लगता है कि एक आई ओपनर है पूरे देश के कि लगातार जिस पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना या बात रखी जा रही है, उनके द्वारा ही एक ऐसा हिडन एजेंडा जिसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इसको लेकर के पहले भी कई सवाल उठे और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए जो एसबीआई ने डेट दिया था जून का, उसे बोला गया है कि तुरंत वो पेश करें। और मुझे लगता है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से अगर इसकी पीछे की कहानी अगर देखी जाएगी तो एक तरह से सोची समझी एक्सटॉर्शन पूरे देश के अंदर, और जिस तरह से पावर के मिसयूज को लगातार केंद्र कर रही है, उसका भी आप कह सकते हैं ये एक जरिया जिसके माध्यम से बीजेपी सरकार ने अपने सरकार में रहते हुए इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से एक बहुत बड़ा रकम कई कंपनियों द्वारा अपने यहाँ अर्जन किया, जो कि मैं कह सकता हूं कि अब इन द ओपन आना चाहिए। बहुत समय से इस चीज़ की हम लोग मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। अब साथियों, जो चुनावी चंदा और जो एजेंसीज का दुरुपयोग, ये तो हम सबने अब देख लिया। चुनाव के वक्त जब प्रधानमंत्री जी खुद उम्मीदवार हैं, जो खबर आ रही है कि वो चुनाव को जो संचालित करेंगे उनको नियुक्त करेंगे आगामी 15 तारीख को। अब प्रत्याशी ही तय करेगा कि जैसे दूध का रखवाली के लिए बिल्ली को बैठाया जाता है, उसी तरह वोट की रखवाली में मोदी जी बैठेंगे तो हाल क्या होगा आप लोग जानते हैं। पूरा खेल था ईडी का यहाँ पर जल जंगल जमीन और जानवर के ऊपर कब्जा करने। उस पर जब हेमंत बाबू ने रोक लगाई तो एक कहानी गढ़ा गया। बड़गाई मौजा का एक भूमिहीन जमीन
को सामने लाया गया। आप लोगों को मालूम ही है कि वो जमीन, ये जो खेवट है मेरे पास, ये सारे कागज आपको उपलब्ध होंगे। ये जो खेवट है, इसमें राजकुमार पाहन का जमीन बताया गया, उनकी पाहनाई जमीन की जमींदारी को स्पष्ट की गई। अब ये जमीन उनके हाथ में ही आज भी है। इस बीच उन्होंने 2015 में इस पूरे 8.5 एकड़ जमीन को हिलारियस कच्छप को लीज में रजिस्टर्ड डीड के द्वारा दिया। उसका भी ये रजिस्टर्ड डीड है। ये रजिस्टर्ड डीड है जिसमें उनका फोटो, उनका सब कुछ अंकित है। हिलारियस कच्छप ने इस जमीन को खेती के लिए लिया था और उसके लिए उन्होंने बिजली विभाग को बकायदे ये फॉर्म भरा था बिजली के लाइन के लिए। बिजली का केवल लाइन नहीं, उनको मीटर भी उपलब्ध करवाया गया और समय समय पर उनके द्वारा बिल भी भुगतान हुए। ये देखिए, ये उनका आधार कार्ड भी दिया गया था। मैं बिल का आपको पूरा कागज दूंगा जो वो बिल को जमा करते रहे। ये बिल का कागज, ये सारी कागज आपको उपलब्ध होगी। तो आप सवाल ये उठता है, जैसे एसबीआई का आज पोल खुला, अब ईडी का भी पोल खुलना शुरू हुआ। अब ईडी भी स्पष्ट रूप से समझ गई है कि उनके साजिश में जो अदानी का और मोदी जी का जो प्लान था, जिसको एग्जीक्यूशन अमित शाह जी ने किया ईडी के द्वारा, वो किस धरातल पर है। ईडी की सच्चाई अब डॉक्यूमेंट के तौर पे हम लोगों के पास उपलब्ध है। तो 2008-9 से उस पर कहां से हेमंत सोरेन जी गए, ये समझ से पड़े। 2015 में उसका लीज रजिस्टर्ड होता है, उसके हाथों में जाता है, वो बिजली विभाग को कहता, आवेदन करता है, बिजली विभाग वहां पर मीटर लगाती है, हर माह का बिल भेजती है, वो बिल का भुगतान भी करता है। तो जमीन हेमंत सोरेन का है। ये कौन सा नाटक होगा? यह गंभीर मुद्दा आज हम लोग आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं। कि उस जमीन पर ईडी का जो क्लेम है, जो एक परसेप्शन बनाया गया, एक कर्मचारी को लेकर घुमा गया, तरह तरह की सूचनाएं आप लोगों तक दी गई,
उसका आधार क्या है, जबकि कागज दूसरा कुछ कहता है। और सब कुछ मर सकता है, लेकिन सरकारी दस्तावेज कभी नहीं मरता। खाता खेवट खतियान कभी नहीं मरता। सीबीआई हो, आईटी हो, सीबीसी हो, डीआरआई हो, अब एसबीआई हो, इन सबका जो नेक्सस है, और ईसीआई तक हो, अब ईसीआई को तय करेंगे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो दोनों भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं। तय करेंगे किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जाए चुनाव में। उनके सांसद कहते हैं कि हम 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं ताकि संविधान को बदल दें। तो आज ये लड़ाई केवल हेमंत सोरेन की नहीं है, लड़ाई देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की है। आज बताना चाहिए चुनाव आयोग को और ईडी को भी कि आपने जिनको जिनको आपने छापा मारा, सीबीआई, आईटी, ईडी, वैसे उद्योग घराने पिछले 6 महीना में कैसे 335 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में डाले। और ये तथ्य के साथ है, केवल एक आदिवासी, उसका गुनाह ये कि उन्होंने अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया, तो उनको जेल में डाल दो। इसका प्रतिकार होगा और कई पहलू हैं ईडी का, जिसको क्रमवार हम लोग खोलेंगे आपके पास। कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास आए हैं, कुछ की इंतजार है। इसलिए आज का ये पहला किस्त था कि जमीन का नेचर आपको बताए, और कल जब कुछ और बताएंगे कि उस जमीन को 17 बार 17 लोगों के बीच में 4-5 बार बेचा गया। और उसकी जब सूचना मिली राजकुमार पाहन को, तो उन्होंने जब आवेदन दिया, तब जाकर उसकी जांच हुई, डीड कैंसिल किए गए और राजकुमार पाहन को उसका मालिकाना हक पुनर्वापस किया गया। यह संपूर्ण कांड है, आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए भी कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हिमाचल में और उत्तर प्रदेश में दिखे थे, उसको कामयाब नहीं होने दिया। जोर से यहां पर भी लाए थे बहुत महापात्रा को लेकर, लेकिन कांग्रेस, राजद, माले और झामुमो का एका भाजपा के जो इरादे उनको सामने लाकर रख दिया, और एक सही झारखंडी और एक बहुत बड़ी शानदार तरीके से उनका प्रवेश अब इनके पड़ोसी सदन राज्यसभा में होगा। और इनका भी तो आप लोग अभिषेक करेंगे ही मई में। हमारा तीसरा बार का सांसद राजमहल का होगा।
और हमको लगता है कि लगातार 3 बार संसद में बीजेपी बाबू रहेंगे। धन्यवाद। दादा वोट है, यूनियन होम मिनिस्ट्री आज सीए एक्ट के रूल्स नोटिफाई कर सकती है, इस पर आपका टेक क्या है सीए पर? हमको तो लगता है कि अब भारत सरकार को चुनाव ही रद्द कर देना चाहिए और घोषणा कर देनी चाहिए कि आपातकाल है, ये संविधान का कोई जरूरत नहीं है। जो स्वेच्छाचार होगा मोदी जी का और शाह जी का, उसको मानना पड़ेगा। जिसको गुलाम बनकर रहना है वो इस देश में रहे। यहाँ की नागरिकता अब सबके लिए समाप्त की जाती। ये सीए का नोटिफिकेशन उसी दिशा में एक कदम है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in